चलो, आज का हमारा पहला कॉमन एरिया का क्वेश्चन है। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। डी नंबर है नो एरर। तो चलो देखो, जैसे मान लो कोई बच्चा है, कक्षा अभी अभी केजी में उसका एडमिशन हुआ है ना, केजी में उसका एडमिशन हो गया। तो जब वो पीजी केजी से पहुंचा, कक्षा 1 में पहुंचा, तो टीचर ने मम्मी से कहा कि अब इसको 4 अल्फ़ाबेट आने लगी हैं, 4 अल्फ़ाबेट जैसे ए बी सी डी आने लगी हैं। तो वहाँ पर कहेंगे इसको 4 अल्फ़ाबेट्स आने लगी हैं ना, तो यहाँ पर तब अल्फ़ाबेट्स में यस आएगा, है ना। लेकिन अब पहुँच गया ये कक्षा 10 में, कक्षा 10 में पहुँच गया, हाई स्कूल में पहुँच गया। तो एक दिन प्रिंसिपल आए, पूछे चलो खड़े हो, ABCD सुनाओ। तो उसने ABCD नहीं सुना पाई। तो तब उसको कहेंगे कि अरे इसको तो ABCD नहीं आती, इसको तो अल्फ़ाबेट नहीं आती। मतलब पूरे समूह की बात हो रहा है, A to Z। इसके अंदर आया A to Z। जब A to Z पूरा समूह का बोध हो तो वहाँ पर यस या यस नहीं लगाते हैं, वहाँ पर कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर जैसे मतलब छोटे में पढ़ रहा है कि बेटा 4 पोएम सुनाओ, इसको 4 पोएम आती, 4 पोएम, इसको 4 अल्फ़ाबेट आने लगी हैं, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट लगेगा। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, सी ऑप्शन में अल्फ़ाबेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज इल्स। डी नंबर नो एरर। तो देखो, समबडीज इल्स कुछ नहीं होता है, होता है समबडी ईल्स। ईल्स में यहाँ पे यस लगता है, तो ये राइट होता है। तो ये ऑप्शन इस पे इरर हो जाएगी सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस। फेमस का आपको एंटोनियम बताना है, याद रखना, इंटो बताना है। तो फेमस का क्या हो जाएगा? फेमस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही फेमस, प्रचलित, बहुत ही ज़्यादा सबको जानने और सब जिसको सब लोग जानते हों। जैसे कोई एक्टर हो गया, सोनू सूद हो गए, सब लोग जिसको जानते हों। तो इसका ए नंबर तो हो जाएगा बोरिंग। इंटोनिम ये तो नहीं होगा, बोरिंग मतलब काम में मन ना लगना, तो ये तो होगा नहीं, कट जाएगा। पुअर का मतलब होता है गरीब, तो फेमस का गरीब से क्या, वो तो इंटोनिम तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, अनटैलेंटेड, मतलब जिसको पढ़ने में, लिखने में या कोई भी काम करने में कोई ना काम कर पाता हो, पढ़ लिख ना पाता हो, या किसी को कोई पढ़ता है लेकिन जल्दी याद ना होता हो, है ना, तो ऐसा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास आप सिक्योर। अब सिक्योर का मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब अस्पष्ट, संदिग्ध। तो मतलब ये हो जाएगा फेमस मतलब सबको जानने वाला, और अब सिक्योर संदिग्ध, कहेंगे बॉर्डर के पास 4 संदिग्ध पर्सन थे, तो अब सिक्योर हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी नो एरर। देखो, जब ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये याद रखना बिल्कुल, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, जब जैसा भी अगर ये आ गए तो इनके साथ सदैव एक वचन आएगा, तो यहाँ पर होगा हैज। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर वाउंड। चलो इसमें गलती ढूंढते हैं। देखो 20 ऑफिसर्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है तो इसमें हैव बीन तो सही आया है, इसमें कोई गलती नहीं, मतलब ए पार्ट बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम बी पार्ट में। तो देखो, जो एंड का कंजक्शन जुड़ा होता है, अगर इसके पहले ये सेंटेंस जिस रूप में बना है, मतलब हैव में, तो उसके बाद भी सेम तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर तो हैव बीन डिसमिस्ड लगा है, लेकिन 30 यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। 30 के बाद हैव, हैज, मतलब सहायक क्रिया का यूज होगा, तो हमको गलती मिल गई बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम। चलो इसका बताओ सिनोनियम। देखो, डेसर्ट, डेसर्ट मतलब होता है त्याग देना, और इथिक, इथिक का मतलब होता है कोई काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क, है ना।
गुडी टाइप का। डिलीवर होता है मतलब डिलीवरी बॉय, देखो हमको पिज्जा देने आता है मतलब डिलीवर करता है। अब आया हैबिट। हैबिट तो इसका मतलब होता है आदती, और कस्टम का मतलब भी होता है आदती, आदत। अगर अच्छा, कस्टम को याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं ना। कस्टम, कस्टम को तोड़ देंगे कष्ट, कष्ट, कष्ट हो जाएगा। अब आजकल स्टूडेंट क्या होता है, कष्ट होता है ना, कष्ट उठाते उठाते उसको कष्ट उठाने की आदत हो गई है, तो याद हो गया आदती, आदत। आदत और हैबिट का मतलब भी आदत। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। चलो, ऐसे देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, सब लोग जानते हैं ना। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। देखो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनसे अगर कोई हम कार्य करते हैं, जैसे देख रहे हैं तो, या सुन रहे हैं, या कोई कुछ खा रहे हैं ना, ज्ञानेंद्रिया से जिनसे काम होता है, उनके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर होगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक सो वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग ए सिलेक्शन। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, वो दुनिया में सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकता है। पढ़ सकते हो, अगर तुम पढ़ने बैठो, ठान लो कि मुझको पढ़ना है, लेकिन दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी छांट के पढ़ना है। दुकान गए, अच्छी अच्छी किताबें खरीद ली, अपने मन की छांट के पढ़ ली। तो यही कह रहा है, वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग ए, मतलब सोच विचार के उसको किताबों का सिलेक्शन करना चाहिए। जुडिशियस मतलब होता है सोच विचार के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर। अब आते हैं हम पीक्यूआरएस क्वेश्चन में। तो दिया है, देयर वाज नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ ए टाइम व्हेन ईच फैमिली फॉर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। सो सो देयर वाज एक कैसा क्वेश्चन है, देयर वाज, चलो हम उठाते हैं पहला ए से। देयर वाज ए टाइम सही है, सही लग रहा है ना। देयर वाज ए टाइम व्हेन ईच फैमिली, इतना तो अभी सही गया है ना। उसके बाद आर आ गया, फॉर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट, यहाँ पे थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं। देयर वाज, आर से शुरू करते हैं, फॉर इटसेल्फ मोर ऑफ द थिंग्स इट, ये भी बिल्कुल भी नहीं सही बैठ रहा है। आर से ये भी शुरू हो रहा है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। अब कंपटीशन इसमें और इसमें है। डी नंबर देखते हैं एक बार। देयर वाज ए टाइम व्हेन ईच फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फॉर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या है, जब एक समय था जब प्रत्येक फैमिली अपने यूज की सामान खुद ही, अधिकतर यूज की सामान खुद ही प्रोड्यूस करती थी। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एग्जामिनेशन वेयर ओवर अनिल एंड मी वेंट टू आवर नेटिव टाउन। देखो फिर एंड कंजक्शन का यूज आ गया है। अभी मैंने सहायक क्रिया में बताया था, अभी भी ये एंड से जुड़ रहा है, तो ये करता है, सब्जेक्ट है अनिल, तो मी नहीं आएगा, ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया ना। यहाँ पर भी आई आएगा, तब ये सही बॉन्ड होगा उसका, अनिल एंड आई। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।